नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा में करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम और जैव विविधता संरक्षण पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न अधिकारी, व्यवसायी और कलाकारों ने शिरकत की, जिन्होंने विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसील बिरसा के तहसीलदार राजू लाल नामदेव और नायब तहसीलदार रतन सिंह धूर्वे रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और गणेश जी का पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर बिरसा थाना प्रभारी रेवल सिंह बड्डे ने विद्यार्थियों को पुलिस सेवा में करियर के अवसरों की जानकारी दी। और आगे बढ़ेंगे। मोहन बड़ोदिया में नल जल योजना का कार्य चल रहा है, जो अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले ही जिला कलेक्टर से शिकायत की थी, जिस पर जब जल निगम के अधिकारियों को 22 जनवरी को कलेक्टर ने 20 दिन में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर रविवार 2 बजे के करीब दोपहर में मोहन बड़ोदिया जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया के द्वारा नल जल योजना के कार्यों का निरीक्षण कर समय सीमा के कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सीईओ ने कहा कि निर्माण कार्य में कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखने और जॉइंट को नाली के बीच में न करते हुए साफ स्वच्छ जगह पर रखने के निर्देश दिए। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोहन बड़ौदिया से, जहां धीमी गति से चल रहा है नल जल योजना का कार्य में देरी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। आक्रोश व्यक्त करते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं। कलेक्टर ने कार्य हालांकि जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बाद भी कार्य धीमी गति से होने की वजह से तमाम जो ग्रामीण है वो नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको मोहन बड़ौदिया से दिखा रहे हैं, जहां मोहन बड़ौदिया में नल जल योजना का कार्य चल रहा है, अत्यंत धीमी गति से चल रहा है, जिस वजह से ग्रामीण कुछ दिन पहले ही जिला कलेक्टर से शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी जिस पर जल निगम के अधिकारियों को 22 जनवरी को कलेक्टर ने 20 दिन में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिसको लेकर रविवार दोपहर यानी कि कल 2 बजे करीब मोहन बड़ोदिया जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया के द्वारा नल जल योजना के कार्यों का निरीक्षण कर समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। और इस दौरान सीईओ ने कहा कि निर्माण कार्य में कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखने और ज्वाइंट को नाली के बीच में न करते हुए साफ स्वच्छ जगह पर रखने के निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बाद भी देखिए कार्य अभी धीमी गति से हो रहा है। इस वजह से ग्रामीणों में इस वक्त रोष है, गुस्सा है, नाराजगी प्रकट करते हुए तमाम ग्रामीण नजर आ रहे हैं। दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर पोस्ट ऑफिस के पास कन्याशाला मोहन बड़ोदिया में किया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम की देखरेख में रक्तदान संपन्न हुआ। शिविर में समिति सदस्यों के अतिरिक्त जन प्रतिनिधि, समाजसेवी, युवा सहित ग्रामीणों ने भाग लिया, जिसमें कुल 151 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में कल यानी रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर पोस्ट ऑफिस के पास कन्याशाला मोहन बड़ोदिया में किया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम की देखरेख में रक्तदान संपन्न हुआ। शिविर में समिति सदस्यों के अतिरिक्त जन प्रतिनिधि, समाजसेवी, युवा सहित ग्रामीणों ने भाग लिया, जिसमें कुल 151 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इस बीच आपको बता दें, विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बेहद अच्छी पहल बताई जाती है। दशहरा उत्सव समिति के तहत ये शिविर लगाई गई है। शिविर में 151 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ है। रक्तदान सबसे बड़ा महादान होता है और इसकी पहल यहां पर देखी जा रही है, जहां मोहन बड़ोदिया से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। दशहरा उत्सव समिति के तहत शिविर लगाया गया है। शिविर में 151 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में कल यानी रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर पोस्ट ऑफिस के पास कन्याशाला मोहन बड़ोदिया में किया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम की देखरेख में रक्तदान संपन्न हुआ। शिविर में समिति सदस्यों के अतिरिक्त जन प्रतिनिधि, समाजसेवी, युवा सहित ग्रामीणों ने भाग लिया, जिसमें 151 यूनिट रक्त एकत्रित किए गए। मोहन बड़ोदिया के कन्याशाला में दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है।
इसमें 150 से 200 यूनिट के करीब रक्तदान का टारगेट रखा गया है, जिसमें दशहरा उत्सव समिति के सदस्य भारी संख्या में तैनात है और इनके द्वारा रक्तदान शिविर में भाग लिया जा रहा है। हमारे साथ दशहरा उत्सव समिति के सदस्य मौजूद है, इनसे चर्चा करते हैं किस प्रकार से। कैसा क्या लग रहा है सर आपको? दान करके बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों से बहुत बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे सर? देश के लिए, गांव के लिए, हमारे जिले के लिए रक्तदान करना जरूरी है और हम इसी उद्देश्य से रक्तदान करा रहे हैं ताकि आगे जो भी इमरजेंसी में किसी को रक्त की जरूरत हो ताकि रक्त दे सके। सर कैसा क्या महसूस हो रहा है आपको रक्तदान शिविर आयोजित करके? बहुत बढ़िया हो रहा है और बहुत प्रसन्न हो रहा है हमसे। जी, तो दशहरा उत्सव समिति हमेशा कुछ ना कुछ आयोजन करती आ रही है। आज आपने कैसा क्या खाना किस प्रकार से की रक्तदान करेंगे हम? करना चाहिए रक्तदान, तो रक्तदान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लगभग 4-5 बार मैंने रक्तदान किया है और दशहरा उत्सव समिति के द्वारा बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया यहाँ पर। और मैं इसीलिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, जब भी करना हो किसी पुण्य का काम, जब भी करना हो कोई पुण्य का काम, जल्दी से जल्दी करिए रक्तदान, जल्दी से जल्दी करिए रक्तदान। युवाओं से यही अपील करता हूँ कि अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और जो भी हमारे जितने भी वरिष्ठ लोगों हैं उनके लिए आप रक्तदान करिए और बढ़ चढ़कर आगे आए। नगर पालिका परिषद सिरोंज में पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा सब्जी मंडी में नगर पालिका परिषद के तहत 30 से 40 दुकानें बनाई जा रही हैं। आपको बता दें कि ये दुकानें लगभग 45 लाख रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। इस दुकान निर्माण की बात कर ले तो आपको बताते चले ठेकेदार को दी गई है, स्थानीय ठेकेदार को, लेकिन लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा दुकान निर्माण कार्य में बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे नाराज लोगों ने मामले में जांच की मांग की है। तो देखिए, नगर पालिका परिषद सिरोंज में पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा सब्जी मंडी में नगर पालिका परिषद के तहत 30 से 40 दुकानें बनाई जा रही हैं। आपको बता दें कि ये दुकानें लगभग 45 लाख रुपए की लागत से तैयार की जाएगी और इस दुकान निर्माण का कार्य जो है वो स्थानीय ठेकेदार को दी गई है, लेकिन लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा दुकान निर्माण कार्य में बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे नाराज लोगों ने मामले में जांच की मांग की है। तो देखिए, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सिरोंज में दुकान निर्माण में धांधली का आरोप लगा है। घटिया सामग्री से यहां निर्माण कार्य हो रहा है। नाराज लोगों ने जांच की मांग की है। तो देखिए, नगर पालिका परिषद सिरोंज में पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा सब्जी मंडी में नगर पालिका परिषद के तहत 30 से 40 दुकानें बनाई जा रही है। बता दें कि ये दुकानें लगभग 45 लाख रुपए की लागत से तैयार की जाएगी और इस दुकान निर्माण का कार्य स्थानीय ठेकेदार को दी गई है, लेकिन लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा दुकान निर्माण में कार्य बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम दम जीपुरा में गाय के साथ अमानवीय कृत्य का गंभीर मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन की सख्ती के चलते फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आरोपी जो है इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसकी मानसिक स्थिति ठीक है और जो है इससे पूछताछ की गई है। नशा वशा पता चला? हाँ, लोगों ने बताया कि नशा करता है और जो है पूर्व में भी चोरी वोरी के संदेह में इसके ऊपर आया था, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ था। 3-4 दिन से कर रहा था। ये अभी जो जिन्होंने वीडियो बनाया उनको कहना था कि जो है वो हम 2-3 दिन पहले से भी देख रहे थे और इसलिए कल रात को 11:30 बजे वीडियो बनाया। इसमें ये बात जरूर है कि ये जो है फरियादी जिसने वीडियो बनाया था, इसने किसी को भी नहीं बताया। सुबह 8-9 बजे जो है कुछ अपने हिंदू संगठन के नेताओं को बताया, उनके थ्रू पुलिस को पता चला और पुलिस ने तत्काल ही जो संदेही था, जिस पे आरोप था, उसको हिरासत में ले लिया था। तो पुलिस की तरफ से इसमें तत्कालिक कार्रवाई की गई और जो बाहर के तत्व आए थे जिनके द्वारा ये पूरी आगजनी की घटना की गई है।
और बालाघाट के परसवाड़ा में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ तहसील इकाई परसवाड़ा के तत्वाधान में श्रद्धांजलि कप 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। यह टूर्नामेंट छात्रावास खेल मैदान में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ परसवाड़ा अध्यक्ष विशाल महानंद, शिखरचंद जैन, जनपद सदस्य रामेश्वर धानेश्वर, एसडीओपी अरविंद शाह, थाना प्रभारी मदन इनवे, विमल जैन, दर्शन जैन, मुकेश मोहम्मद मनोहर सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। मंदसौर के सीतामऊ में आयोजित 2 दिवसीय जश्न-ए-साहित्य महोत्सव का समापन हो गया। जिला कलेक्टर अदिति गर्ग और सीतामऊ एसडीएम शिवानी गर्ग की जुगलबंदी और सामंजस्य से सीतामऊ छोटी काशी में साहित्य महोत्सव का सफल हुआ। ऐसे में आपको बता दें, महोत्सव में देश भर के अलग अलग जगहों से आए कलाकारों ने अपनी अपनी कला, साहित्य, हास्य, संगीत, पौराणिक गाथाएं और मनोरंजन से इस कार्यक्रम को आनंद और उत्साह से भर दिया। कोरोना काल के बाद से ही बुरहानपुर ताप्ती मिल का उत्पादन बंद हो गया है, लेकिन कर्मचारी, अधिकारियों और श्रमिक अपने समय के हिसाब से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों को पिछले 10 माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। नाराज कर्मचारियों ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बुरहानपुर विधानसभा में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में बताते चले कि कथित फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए फर्जी फॉर्म नंबर 7 आपत्तियों और बीएलओ ईआरओ स्तर पर हो रहे गड़बड़ी को लेकर जांच की मांग की है। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि जिले के कई वार्डों में संगठित तरीके से मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फर्जी आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से प्रशासन, शासन जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव में, प्रशासन के दबाव में, शासन के दबाव में आकर जिस तरीके से काम कर रहा है, आज ये देखें कि हर वार्ड में 600, 700 फर्जी तरीके से लोगों ने आपत्तियां रजिस्टर्ड करी है, जबकि धारा फॉर्म क्रमांक 7 के अंदर खुले तरीके से ये उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर फर्जी तरीके से कोई आपत्ति लगाता है तो उसे 1 साल की सजा का प्रावधान वहां पर पूरी तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद भी किसी पर भी एफआईआर नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग सब यहाँ पूरे वरिष्ठ कांग्रेस के पार्षद साथी, विधायकगण, हम सभी कांग्रेसी पदाधिकारियों के साथ हम लोग यहाँ मिलकर कलेक्टर से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसी जो झूठी आपत्तियां लगाई है इसे निरस्त करी जाए और जिन लोगों ने लगाई है उनके खिलाफ एफआईआर करी जाए। जो बीएलओ इसके अंदर शामिल है उनके ऊपर भी एफआईआर करी जाए। अन्यथा अगर कांग्रेस नहीं अगर ये सब चीजें करते तो आने वाले समय में कांग्रेस निश्चित रूप से आम जनता के साथ मिलकर कलेक्टर का घेराव, बुरहानपुर बंद जैसे बड़े आंदोलन हम लोग मिलकर करेंगे। बुरहानपुर में कितनी आपत्तियां लगी? बुरहानपुर में लगभग 50,000 से ऊपर की आपत्तियां बुरहानपुर शहर के अंदर इस तरीके से इन्होंने लगाई। बुरहानपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का अभियान का गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में भव्य समापन कार्यक्रम हुआ। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आम जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना रहा। जहां आयोजित कार्यक्रम में आरक्षक मोहित शर्मा ने सड़क सुरक्षा के विषय पर कविता का वाचन कर सबको जागरूक किया। वर्ष 2026 में मार्च जनवरी के अंदर जो सड़क परिवहन मंत्रालय के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से जो सड़क सुरक्षा माह मनाया गया है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, इस थीम के ऊपर अवेयरनेस करने के लिए आम जनता में, युवाओं में, सभी के बीच में जिससे कि डेथ, जो कि एक्सीडेंट में डेथ हो रही है, गंभीर घायल हो रहे हैं, उनको कम किया जाए, सुगम और सहज यातायात बनाया जा सके। इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों के द्वारा अलग अलग गतिविधियां भी आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न
स्कूलों में, चौराहों पे, बस्तियों के अंदर हम लोगों ने एक्टिविटी अवेयरनेस रिलेटेड की, ट्रैफिक रूल्स को लेकर बताया, उनकी गंभीरताओं को बताया, पालन न करने पर हमारे द्वारा कई प्रतियोगिताएं स्कूल में आयोजित की गई है। कैंप लगाए गए, ड्राइविंग लाइसेंस, पिंक लाइसेंस के शिविर लगाए गए, चालकों के हम लोगों के द्वारा आंखों का और परीक्षण वगैरह करवाया गया है। ट्रैक्टर्स और अन्य ऐसे वाहन जिनके कारण एक्सीडेंट्स होता है उनमें रिफ्लेक्टर वगैरह भी लगवाए गए। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी की आज उसी के तहत हम लोगों ने कई लोगों को पुरस्कृत भी किया। उद्देश्य ये है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करे, सड़क पर अपने व्यवहार को व्यवस्थित करे, जिससे कि आम जनता के अंदर एक अच्छा माहौल बने और हम दुर्घटनाओं को कम कर पाए और डेथ को कम कर पाए। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हमने सभी लोगों के सहयोग से कार्यक्रम को आयोजित किया। नगरपालिका परिषद सिरोंज में पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा सब्जी मंडी में नगरपालिका परिषद सिरोंज की ओर से सब्जी मंडी में लगभग 45 लाख रुपए की लागत से ठेकेदार ने लगभग 18% कम रेट में लिया है। टीन शेड रहित लगभग 30 से 40 दुकानों का निर्माण कार्य होना है। 20 दुकानों का कार्य चल रहा है, जिसमें 12 दुकान कंप्लीट हो चुकी है। गुणवत्ताहीन और घटिया माल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठेकेदार की मनमर्जी के आगे नगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नाकमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब मिलकर विधायक की मेहनत पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। सामान्य वर्ग के लोगों ने तहसीलदार कराहल रोशनी शेख को यूजीसी कानून वापस लेने के लिए राष्ट्रपति और पीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सवर्ण समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस कानून पर पुनर्विचार करने और इसे रद्द करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि यूजीसी के विरोध में पूरे देश भर में प्रदर्शन तेज हो गया है। कराहल ब्लॉक के ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य सवर्ण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर कराहल नगर में रैली निकालने के बाद एसडीएम कार्यालय कराहल में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे काला कानून बताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। बुरहानपुर जिले के ग्राम निम्बोला में कांग्रेस ने रैली निकालकर निम्बोला थाने में पहुंचकर फर्जी लोगों पर एफआईआर की मांग की है। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जियों ने एसआईआर के अंतर्गत मतदाताओं के नाम काटने की आपत्तियां लगाई हैं, जिसे प्रशासन निरस्त कर आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस बुरहानपुर के कांग्रेस पार्षद दल की ओर से थाने में जाकर सभी फर्जी आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराएंगे। अजय सिंह रघुवंशी ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि ये सरकार वोट चोरों की सरकार है, बिना चोरी के ये कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं कि वोट चोरी करके ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती है, ये अपने आप में सिद्ध हो गया। जिस प्रकार से बुरहानपुर जिले में एसआईआर को लेकर फॉर्म 7 झूठे नामों से, फर्जी नामों से कूटनीति रचना करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता जिस प्रकार से परेशान करने का जो कायरतापूर्ण काम कर रहे हैं, तो आज हम सब यहाँ पर निमोला में थाने पर आकर ऐसे झूठे आपत्तिकर्ता को, जिनका ना कोई नाम है, ना जिनका कोई सही पता है और ना उन्होंने आपत्ति ली है, तो ऐसे झूठे आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने के लिए और इनके पीछे जो लोग ये साजिश रच रहे उन पर भी सख्त सख्त कार्रवाई हो और किसी भी एक भी वाजिब व्यक्ति का नाम जो हमारे बुरहानपुर जिले का, हिंदुस्तान का रहवासी है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी और हम सब कटने नहीं देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हरकत कर ले, कैसी भी हरकत कर ले।
पुलिस इकाइयों में शुक्रवार को शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण किया गया है और ये मौन उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त पुलिस इकाइयों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आपको बता दें कि सीहोर जिले में भी इसी क्रम में सभी पुलिस परिसरों में मौन धारण किया गया है। सुबह 11 बजे से 11:02 तक जिले के प्रत्येक पुलिस इकाई में सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने पूर्ण अनुशासन और श्रद्धाभाव के साथ मौन रखा। इस दौरान राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएमओ बक्सवाहा नेहा शर्मा और उपयंत्री शोभित मिश्रा को ईओडब्ल्यू द्वारा आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों पकड़ा गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई सागर में आवेदक हरिओम पिता बहोरा अहिवार निवासी बक्सवाहा जिला छतरपुर ने बक्सवाहा नगर परिषद सीएमओ नेहा शर्मा द्वारा आवेदक को आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत के लिए 40,000 रुपए रिश्वत मांगे जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। आवेदन का सत्यापन करने पर नगर परिषद सीएमओ द्वारा 30,000 रुपए रिश्वत की मांग करने की पुष्टि होने पर आरोपी नगर परिषद सीएमओ के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ईओडब्ल्यू में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। ईओडब्ल्यू सागर के द्वारा रैप की कार्रवाई की गई है। यहाँ ग्राम बक्सवाहा के निवासी हरिराम अहिरवार से जमीन के पट्टा एवं उनके पिताजी की कुटीर सैंक्शन किए जाने के नाम पर सीएमओ पुत्री नेहा शर्मा एवं उपयंत्री शोभित मिश्रा द्वारा 30,000 रुपये की मांग की गई थी। आज ईओडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई की जाकर के 30,000 रुपये जब्त किए गए हैं एवं वैधानिक कार्रवाई की गई। सर कौन कौन सा टीम में पुलिस अधीक्षक माधवाल आर्य, निरीक्षक प्रशांत मिश्रा, निरीक्षक आदेश एवं अन्य स्टाफ। सिरोंज में अनुविभागीय अधिकारी को जनसुनवाई में ग्राम पंचायत अनूपपुर ग्राम जैतपुर की नल जल योजना को चालू करने के संबंध में तहसील प्रखंड पहुंचकर एसडीएम महोदय को शिकायतकर्ता ने आवेदन दिया है। आपको बता दें कि आवेदन में आरोप लगाया गया है कि नल जल योजना के अंतर्गत काम अधूरा पड़ा हुआ है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठेकेदार ने पाइपलाइन डालने के लिए जो गड्ढे खोदे थे वे पूरे नहीं किए गए हैं। विभाग को कई बार शिकायत की गई है लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ठेकेदार और अधिकारियों की साठगांठ से ये सब कुछ चल रहा है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो पीएचई विभाग द्वारा नल जल योजना का कार्य किया गया था उसमें भयंकर लापरवाही हुई है। काम भी सही तरीके से नहीं कराया गया, ना ही ग्राम में सीसी कराई गई। जो लाइन डाली थी उसमें कई जगह फूट गई है, वो जगह जगह से उसमें पानी का रिसाव होता है। आधे मोहल्ले में पानी बिल्कुल नहीं जाता है। हमने कई बार पीएचई एसडीओ महोदय से भी की लेकिन उनने कोई ध्यान नहीं दिया। आजकल कह करके टाल देते हैं और जो बचे कुछ आधे गांव में पानी जाता है उसमें नाली का पानी एवं गंदा पानी जाता है। इसलिए हम प्रशासन को आवेदन दिया हमने मंगलवार के दिन माननीय एसडीएम महोदय को एवं कहा श्रीमान जी हमारे गांव की समस्या को सुलझाया जाए, अन्यथा जो गंदा पानी पीने से इंदौर के भागीरथपुरा जैसी समस्या अगर हमारे गांव की होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पीएचई विभाग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।